अब वर्ण जानेंगे, वर्ण क्या चीज़ है ना, वर्ण किसको कहते हैं, वर्ण है क्या। तो वर्ण का अगर परिभाषा लिखे तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है ना। मतलब ऐसा वर्ण यानी मतलब ऐसा मतलब ध्वनि जो हम बोलते हैं, ऐसा ध्वनि जिसे खंड या टुकड़ा यानी अलग नहीं किया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो दिया हुआ है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड एवं टुकड़ा नहीं किया जाता। जैसे में यहाँ आप देखो ख है, हर्ष ई है, दुर्घे उ है ना आदि, तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, वर्ण है। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखेंगे, यहाँ पर अगर लिख दे, यहाँ देखो यहाँ पर अगर लिखे क, ठीक है, तो क में क्या क्या छिपा है, क में अ है, तो इसको अगर तोड़ेंगे ना क को, तो ये बराबर में क्या आएगा, क हलंत जोड़ क्या आएगा, अ हलंत बराबर क्या बनता है, क बनता है। तो यहाँ पर क को तोड़ सकते, लेकिन ये क हलंत जो लगा ना, इसको और नहीं तोड़ सकते, तो हलंत लग गया, इसीलिए इसको नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ठीक है, तो समझ गए कि वर्ण किसको कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड एवं टुकड़ा नहीं किया जाता है। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ना। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि वर्ण में कितनी वर्ण है, हिंदी में कितना वर्ण दिया है। तो हमारा जो हिंदी है, तो हिंदी में कितना वर्ण है, 48 वर्ण होता है। ठीक है, वर्णों की संख्या कितना है, 48 है। और वर्णमाला किसको कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि वर्णमाला क्या है, तो कहते हैं कि वर्णों की समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितना भी वर्ण है ना, 48 जो वर्ण है उसमें स्वर भी है, व्यंजन भी है। ठीक है, तो ये 48 वर्णों की समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों की समूह कितना है, और वर्णों की संख्या कितना है, 48 है। और इसी 48 वर्ण की समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वर्णों की प्रकार है ना, तो वर्ण कितने प्रकार का होता है, हम लोग जानते हैं वर्ण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, हमको ये पता है कि वर्ण में 48 वर्ण होता है। तो इस 48 वर्ण में कुछ स्वर वर्ण है, कुछ व्यंजन भी है, उसी व्यंजन में अंतस्थ वर्ण भी है, उष्म वर्ण भी है ना, अयोग्य वर्ण भी, ये सब है। तो हम पहले क्या जानेंगे, हम जानेंगे क्या, स्वर वर्ण क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, कहते हैं कि स्वर वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता के होता है। स्वर वर्ण कहने का मतलब ये है कि स्वर वर्ण वह वर्ण होता है जिसका उच्चारण मतलब अगर हम मुंह से जो बोलते हैं वो उच्चारण है, जो अभी बोल रहे हैं ये भी क्या है, उच्चारण है। तो कहते हैं कि ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करने पर यानी बोलने पर किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, तो उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखो अ बोलेंगे, अ में क्या है, अ जोड़ अ है ना, तब जाके अ बना। ठीक है, अगर आ का अगर हम क्या करेंगे, खंड करेंगे, तो अ प्लस अ आएगा, तब जाके क्या बनेगा, आ बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ जो स्वर वर्ण है 11 उसी का ही प्रयोग हो रहा है, व्यंजन वर्ण का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं स्वर वर्ण वो वर्ण होता है जिसका उच्चारण क्या होता है, स्व से होता है, या तो जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों के बिना होता है, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या बता दिए क्या क्या होता है, इसकी संख्या 11 होती है। कौन कौन होता है, अ होता है, आ होता है ना, हर से ही दुर्घे ही आता है, री आता है, ए आता है, ओ आता है, औ आता है ना, औ भी आता है। यहाँ पर जो है ना अंग और विसर्ग नहीं आता है, क्योंकि अंग और विसर्गों का हटा के आयोग वा में रख दिया गया है। ठीक है, इसीलिए 13 के जगह कितना वर्ण है, 11 हो गया स्वर वर्ण। ठीक है, यहाँ तक जान गए। स्वर वर्ण क्या है, स्वतंत्र है ना, ये किसी की सहायता नहीं लेता है। इसका उच्चारण अगर बोलेंगे तो यह स्वर वर्ण का ही सहायता लेता है, व्यंजन वर्ण का नहीं लेता है। जैसे में दुर्घे ही बोलोगे ना, हर्षे ही दुर्घे ही बोलोगे तो हर्षे ही प्लस हर्षे ही, तो हर्षे ही कहाँ से आया, ये स्वर वर्ण से आया। तो इसका उच्चारण करने में क्या है, स्वर वर्ण की ही सहायता होता है, किसी अन्य का नहीं। और व्यंजन वर्ण क्या है, तो कहते हैं व्यंजन वर्ण उसका उल्टा होता है, स्वर वर्ण में सहायता नहीं लेते, लेकिन व्यंजन वर्ण का अगर उच्चारण करेंगे तो बिना स्वर वर्ण के व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना स्वर वर्ण का नहीं होता है, उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में क है ना, क बोलते हैं, ख बोलते हैं,
ग बोलते हैं। अगर ख को खंड किया जाए, अगर क को खंड किया जाए, जैसे मैं यहाँ क लिखे तो क को क बोल रहे हैं ना, उच्चारण क बोल रहे हैं, तो क को अगर तोड़ेंगे ना तो क किससे तोड़ेगा, क हलंत जोड़ किस में, अ में तोड़ेगा। अब यहाँ पर देखो क बोले, क में क्या क्या है, क हलंत जोड़ अ है, तो अ कहाँ से आया, स्वर वर्ण है ना, अ कहाँ से आया, स्वर वर्ण। तो इसका उच्चारण जो किया हम, तो ये क्या हुआ, किस पर डिपेंड है, स्वर वर्ण में। जैसे यहाँ पर अगर ग लिख दिए तो ग किससे बना होता है, तो ये ग हलंत जोड़ कितना, अ होता है, तो अ कहाँ से आ गया, अ स्वर वर्ण से आया। इसीलिए कहते हैं कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण होता है जिसका उच्चारण बिना स्वर वर्ण के नहीं होता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, टोटल 48 है। अगर 11 हटा दे व्यंजन वर्ण की संख्या 37 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो दिया स्पर्श व्यंजन क्या है ना, तो ये व्यंजन वर्ण में बांटा गया है ना। कुछ स्पर्श व्यंजन भी है, उसमें कुछ अंतस्थ भी है, आयोग भी है ना, उसमें वर्ण भी है, ये सारे वर्ण दिया हुआ है। तो कहते हैं कि स्पर्श मतलब वर्ण क्या है, तो इसकी जो संख्या दिया हुआ है यहाँ पे देखोगे, स्पर्श व्यंजन क्या है, कहते हैं इसकी संख्या 25 होती है, जिसे 5 वर्गों में इस प्रकार बांटा गया है। जैसे क वर्ग हो गया है ना, च वर्ग, त वर्ग है ना, प वर्ग, ट वर्ग, ये क्या है, 5 वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में क्या आता है, प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या 5 होती है। तो स्पर्श जो वर्ण दिया है यानी व्यंजन, इसकी संख्या कितना होता है, 25 होती है ना। और कितना वर्ग है, 5 वर्ग होता है। ठीक है, 5 वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 5 है ना, 5 5 कितना, 25 हो गया। अब पूछेगा स्पर्श व्यंजन कौन कौन है, कहेंगे क वर्ग है ना, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ तक जान गए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कितना, 25 होती है और वर्ग 5 होता है, यहाँ जान गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्णों का उच्चारण स्थान है ना, जो हम बोलते हैं, जैसे क बोले, ख बोले, प बोले, ट बोले, जो कुछ बोलते हैं ना, ये कहाँ से बोला जाता है ना, मतलब जीभ यानी मुंह का कौन सा भाग से हम बोलते हैं। जो भी वर्ण बोलते हैं या जो कुछ बोलते हैं वो कहाँ से निकलता है, उसका ध्वनि कहाँ से बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पूछ लेगा कि बताओ प का उच्चारण कहाँ से होता है, तो पता होना चाहिए। प बोल के देखो कहाँ से हो रहा है, होठ से हो रहा है ना, तो इसका उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा। जैसे बोलेगा त कहाँ से हो रहा है, लग रहा है ना दांत से हो रहा है, इसीलिए अगर त का उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा, दंड कहलाएगा। ठीक है, तो उच्चारण स्थान कौन कौन हो सकता है, एक ओष्ठ होगा, एक दंत होगा, एक मूर्धा होता है, एक तालु होता है ना, ये होती है। तो यहाँ पर दिए हैं वर्ण और यहाँ पर नाम दिए हैं। तो वर्ण में देखोगे जैसे क ख ग घ अंग, उसके साथ में है ना अ और आ, अगर इसको बोलोगे तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। मतलब क वर्ग में 5 वर्ण है, क वर्ग प्लस कौन, अ और आ, इसका उच्चारण करेंगे तो कहाँ से उच्चारण होता है, इसका कंठ से होता है। ठीक है, उसी तरह से च वर्ग, च में 5 वर्ण है, च छ ज झ य है ना, इसका उच्चारण, और प्लस में हर्षई, दुर्गई और तालव्य से इसको बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान यानी कहाँ से बोलते हैं हम, इसको तालु से बोलते हैं ना। तालु किसको कहते हैं, तो जीभ का मतलब सबसे लास्ट वाली जो भाग होता है ना, वो तालु होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ट वर्ग में देखेंगे ट ठ है ना, ड ढ न, उसके साथ में री और ये मूर्धांश और तालव्य स जो दिया हुआ, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। ठीक है, कौन, ट वर्ग और उसके साथ साथ कौन, र और री, इसको बोलेंगे, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से, मूर्धा। मूर्धा क्या है, तो जीभ का जो ऊपर वाला भाग होता है ना, वो मूर्धा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद त थ द ध न, कहने का मतलब ट वर्ग प्लस में ल और प्लस में क्या, स, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत से, बोल के देख सकते हो। ठीक है, प वर्ग है ना, प वर्ग प फ ब भ म हो गया, मतलब प वर्ग प्लस में हर्षे उ और दुर्गे उ, अगर इसको बोलेंगे तो कहाँ से बोला जाएगा, तो ओष्ठ से बोला जाता है, तो उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया। ठीक है, उसके बाद ए और ए, इसको अगर बोलेंगे तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, कहने का मतलब ए और ए बोलेंगे ना, तो इसको बोलने के लिए कंठ का भी उपयोग होता है, तालु का भी होता है, इसीलिए इसको कंठ तालव्य भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ओ और आओ, इसको अगर बोलेंगे इसका उच्चारण कहाँ, कंठों से, मतलब कंठ प्लस ओष्ठ दोनों का मतलब प्रयोग होता है, इसीलिए ओ और आओ का उच्चारण स्थान कंठों से कहलाता है। ठीक है, वो अकेला है, वो को अगर बोलेंगे न वा, इसमें भी बोलने के लिए मतलब दो
इसको भी बोलने के लिए किसका किसका उपयोग होता है, एक दंत का होता है, एक ओष्ठ का होता है, इसीलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं। उसके बाद ये य हो गया, न्य हो गया, न हो गया, म, है ना, इसको बोलते हैं कहाँ से, नासिक से। ठीक है, इतना हो गया। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब पूछेगा उच्चारण स्थान किसका कहाँ है, मतलब वर्ण तो जान गए, लेकिन वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन है ना, हम लोग जान गए कहाँ कहाँ से होता है, प से भी होता है ना, सॉरी प से बोलते हैं, और से भी होता है ना, कुछ वर्ण का और से होता है, कुछ वर्ण को उच्चारण स्थान दंत से होता है, कुछ वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा से भी होता है, कुछ वर्ण ऐसा है जिसका उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से भी होता है ना, कुछ ऐसा वर्ण है जो तालब प्लस और दोनों से होता है। तो यहाँ बता दिया है ना, बता दिए कि क वर्ग जितना है, क ख ग घ ञ, उसके साथ अ और आ, इसको बोलेंगे कहाँ से बोला जाएगा, कंठोष्ठ, यानी कंठ से बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह च छ ज झ यार से ई दुर्गे, इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, इसका उच्चारण स्थान है ना मूर्धा कहलाता है, सॉरी तालु कहलाता है। इधर देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, जो चीज़ पढ़े हैं ना उसका निचोड़ यहाँ दिया हुआ। ठीक है, जितना कुछ पढ़े तो यहाँ पे देखो जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखे हैं। कहता है कि कुल वर्ण हिंदी में कितना है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है, अभी पढ़ के आए हैं ना, कितना है, 48 है, 48 है। कौन कौन है, स्वर व्यंजन दोनों है ना, अ आ से लेकर है ना कहाँ तक, ओ तक, और प्लस क से लेकर अक्षर ज्ञ तक, ये 48 वर्ण है। ठीक है, और स्वर वर्ण कितना है, अभी देखिए स्वर वर्ण की संख्या कितना है, 11 है। कौन कौन है, अ है, आ है, हर्षे ई दुर्गे, हर्षे ओ दुर्गे री है, ओ है, औ है, औ और औ है, अंग विसर्ग नहीं है, तो स्वर वर्ण 11। व्यंजन वर्ण भी देखें, व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, तो 37 है। ठीक है, उसके बाद अंतस्थ वर्ण, ये पूछता है, ये पूछा हुआ है, अंतस्थ वर्ण इसकी संख्या कितना, 4 है, लेकिन कौन कौन वर्ण है, तो य र ल व, यहाँ से दे देगा क्वेश्चन कि ल जो है ना, ये जो ल है ये कौन सा वर्ण है ना, स्वर वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उष्म वर्ण, कौन सा वर्ण है, तो हम बताएंगे ल जो है अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, कौन कौन, य र ल व, संख्या कितना है, 4 है। उष्म वर्ण है ना, इसका भी संख्या 4 है, तालब से, मूर्धान से, दंत से, ह है ना, इसका भी क्या है, संख्या 4 होती है। इसको क्या कहते हैं, उष्म वर्ण। और आयोग वह वर्ण क्या है, जैसे अभी बोले ना, अंग विसर्ग जो स्वर वर्ण से अलग कर दिया। तो आज हम लोग, उसके बाद यहाँ नीचे लिखे कि मात्रा की संख्या 10 होती है ना, मात्रा कौन कौन होता है, स्वर वर्ण जितना है सब में मात्रा होती है, लेकिन री में मात्रा नहीं होता है। स्वर वर्ण 11, री में मात्रा नहीं होता, बचा कितना, 10, तो मात्रा ही कितना हो गया, मात्रा 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ वर्ण का जितना भी था है ना, जो जो इम्पोर्टेंट था, जो जो पूछा जाता है सारा जान गए। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे। एक बार फिर हम इसको मतलब दोबारा से है ना जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो हम लोग क्या क्या जाने, हम लोग पहले क्या जाने, व्याकरण जाने। व्याकरण क्या है, तो हम लोग जान गए व्याकरण है वह उसको कहते हैं जिससे शुद्ध बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, व्याकरण। व्याकरण की उत्पत्ति पूछेगा कहाँ से हो गया, व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से होता है, हुआ है संस्कृत। ठीक है, उसके बाद वर्ण क्या है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, खंड टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में देखे है ना, क हलंत हो गया है ना, ग हलंत हो गया, ई हलंत, ये सब क्या है ना, इसमें कोई वर्ण नहीं। तो ये क्या है, ये वर्ण कहलाता है। ठीक है, और वर्णों की संख्या कितना दिया है, 48 दे रखा है। ठीक है, वर्णों की संख्या कितना है, 48 है। और इसी 48 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक जान गए। उसके बाद दिया है कि वर्णों है ना, वर्णों के प्रकार, स्वर वर्ण, व्यंजन। स्वर वर्ण है ना कितना है, 11 अ आ, ये स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण कितना है, 37 है ना, क ख, ये व्यंजन वर्ण है। ठीक है, उसके बाद क्या देखें, स्पर्श व्यंजन जिसकी संख्या 25 होती है। और इसमें क्या, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होता है ना, क वर्ग, च, ट, प और त वर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें क्या, उच्चारण स्थान है ना, कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है, वर्ण ई लिखा हुआ है क वर्ग में, और आ का उच्चारण स्थान कंठ है ना, इसको देख लेंगे। और अंतस्थ जो यहाँ दिया है, अंतस्थ वर्ण 4, य र ल व, और उसमें वर्ण 100 तालस मूर्धन्य, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, अंतस्थ वर्ण 4, उसमें वर्ण 4, कौन कौन वर्ण अंतस्थ, य र ल व है, उसमें वर्ण 100 तालब मूर्धन्य दंत स। ठीक है, ये है। तो इसको हम लोग क्या है प्रॉपर जान लिए हैं। अब जानेंगे क्या, शब्द। अब अगला वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, शब्द है ना। शब्द में जो जो है सारे पढ़ेंगे ना, जो जो इम्पोर्टेंट है सबको देखेंगे।